धन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं आप ज्यादा, बहनें आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, कीरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊंच के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है। नीट भी, हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है। मेडिकल कॉलेज बनाए और GMC इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहाँ किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा। 15,000 करोड़ का कितना आया था? जोर से बोले, कितना? 2019 से अब तक ये 3 साल में, 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है, क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की हैं। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है। 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। पोषण अभियान, मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग मैं यहाँ पर हमारे 3 सांसद बैठे, वो हमेशा लगे रहते कि अमित भाई ये अटका है जरा करा दो, LG साहब ये अटका है करा दो, प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं और ये सबके कारण
कि जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है, जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है, और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा, और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये राजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए, और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी। माताओं, भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो इतनी दोन धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता।